सभी को जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आइए आज हम सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे और जो प्रभु ने मेरे मन में वचन डाला उस वचन के द्वारा प्रभु आपसे बात करेंगे। आप प्रभु का मैसेज और अधिक लोगों के पास पहुंचने पाए, प्रभु का वचन फैलने पाए, यही हमारा उद्देश्य है। और यही सुसमाचार हमें अधिक से अधिक लोगों को सुनाना भी है, बताना भी है कि वो प्रभु कौन है। वो प्रभु महान है, प्रेमी है, दयालु है, करुणामय परमेश्वर है और जल्दी क्रोध नहीं करता। वो लोगों को अब भी क्षमा करता है। अगर कोई भटक जाते हैं, परमेश्वर जो है अपनी भेड़ों को चाहता है कि मेरी भेड़ें मेरे पास आएँ। तो आइए हम सबसे पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे, फिर हम वचन में चलेंगे। जो वचन से प्रभु ने मेरे मन में डाला, आज हम वचन से सीखेंगे कि प्रभु आपसे क्या बात करना चाहता है। तो हम पहले प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद प्रेमी पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जीवितों की पृथ्वी में जीवित रखा उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा के लिए, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, अपने आप को आपके चरणों में देते हैं पिता। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंप देते हैं खुदाबंद। आज जब वचन प्रभु जी हालेलुया आपकी ओर से है पिता, ये वचन पिता जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं पिता, वो नामो नाम आशीष होने पाएँ प्रभु जी हालेलुया। और प्रभु जी ये वचन उनके हृदय में अधिकाई से बसने पाए पिता। ये वचन इन सभी के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए पिता, क्योंकि आपके वचन में है पिता, हम फलों ही से जाने जाएंगे प्रभु जी हालेलुया। और अधिक आपका सुसमाचार फैलने पाए प्रभु जी हालेलुया। आपके प्रेम को लोग जानने पाएँ, आपको जानने पाएँ पिता। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जब वचन में जाते हैं पवित्र आत्मा आपका कब्जा, आपका नियंत्रण मांगते हैं पिता। इन सभी भाई बहनों, बुजुर्ग, बच्चों सभी को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। इस प्रार्थना ऑनलाइन माध्यम से प्रभु जी जो आपने हालेलुया पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी जो ऑनलाइन माध्यम से ये पिता परमेश्वर मैसेज लोगों तक जा रहा है पिता। उनके जीवन में प्रभु आपकी दया, आपके अनुग्रह को मांगते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए हम आज वचन में चलेंगे, सीखेंगे। परमेश्वर ने हमसे जो बात करी है उस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे भी बात करेंगे। आमीन हालेलुया। तो हम वचन खोलेंगे। अगर मैं जब वचन पढ़ती हूँ, अगर आपके पास बाइबल है तो आप बाइबल को खोल कर आयत को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं कि ये वचन इस बाइबल में है भी या नहीं। और यदि किसी के पास बाइबल नहीं है तो वो सिर्फ वचन को सुने, परमेश्वर आपके जीवन में आशीष देंगे, ये मैं विश्वास करती हूँ। आमीन हालेलुया। तो आइए आज हम वचन में चलते हैं। पहला यूहन्ना 3:8, पहला यूहन्ना 3:8 में लिखा हुआ है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। आमीन हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? सत्य वचन है, अटल वचन है, ये बीज है हमारे जीवन में, आपके जीवन में। मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि अधिकाई से बसने पाए, जड़ पकड़ने पाए, फलवंत होने पाए। ये वचन आपके जीवन में 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए, क्योंकि हम फलों ही से जाने जाएंगे। तो आइए आज हम इससे ही सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से होता है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। जैसे आप बाइबल में, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं उनको ये पता है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की तब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में सांसों को फूंका। परमेश्वर ने बहुत सुंदर मनुष्य को बनाया और इस पृथ्वी पे उसको रहने दिया। उसके जीवन में क्या था कि जब शैतान आया तो उसने एक लेडीज को, स्त्री को, हब्बा जिसको बोलते हैं, हब्बा को बहकाया फल से, और वो हब्बा ने फल खाया और अपने
पति को भी खिलाया, आदम को भी खिलाया। और फिर क्या है, उन दोनों के अंदर वो शैतान ने जो था फल जब खाकर वो पाप आ गया। तो हम देखेंगे कि सृष्टि जब शुरुआत में जब ईश्वर ने इस संसार को बनाया तब संसार बहुत सुंदर था। इस सुंदर दुनिया पर राज करने के लिए ईश्वर ने मनुष्य को बनाया। ना दुख, ना वेदना, ना बीमारी, बस आनंद और खुशी का माहौल था। जब तक उन्होंने वो फल नहीं खाया तब तक क्या था, सब कुछ बहुत अच्छा था। ना कोई बीमारी थी, ना कोई पाप था जीवन में, ना कुछ, खुशी था, आनंद था और बहुत अच्छा था। ईश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाकर उसे सोचने और निर्णय लेने का अधिकार दिया। सब ठीक था, परमेश्वर ने उनको निर्णय लेने का अधिकार भी दिया। तो क्योंकि वो परमेश्वर नहीं चाहते थे वो फल खाएं, पर उन्होंने अपने आप से खाया ना वो फल को। अपने आप से लोग अपने जीवन में क्या है, पाप को जगह दे देते हैं। आँखों की अभिलाषा नहीं होनी चाहिए अगर हम प्रभु में चल रहे हैं, और प्रभु में जो नहीं है, यही हम मैसेज देते हैं कि प्रभु के प्रेम को जानिए। हमारा यीशु मसीह कितना महान और दयालु था। तो आगे हम देखेंगे कि टूटा रिश्ता, किस प्रकार परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। लेकिन ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके, जब परमेश्वर ने तो मना करा था कि मत खाना, पर क्या था, आज्ञा का उल्लंघन कर दिया। उल्लंघन करके मनुष्य ने अपना अधिकार खो दिया। ईश्वर से रिश्ता तोड़कर उसने पाप को जगह दिया। किसने? मनुष्य ने पाप को जगह दे दिया। उसी पाप के कारण इस दुनिया दुख, तकलीफ और बीमारी से जकड़ी हुई है। पाप पूरे मानव जाति पर श्राप और मौत भी लेकर आ जाता है। तो इन सब से बचाकर प्रभु हमें बचाना चाहता है कि हम बचें, हमारा जीवन बचे, हमारा जीवन नाश ना हो, हमारा जीवन अनंतकालीन जीवन होने पाए। जैसे ईश्वर का वादा, प्रभु यीशु मसीह का वादा ये है, ईश्वर दयालु है, परमेश्वर दयालु है। अगर कोई उसके पास लौट कर आता है, प्रभु क्षमा भी करता है, क्योंकि वो दया का सागर है, वो दया करता है। उसने हमसे इतना प्यार किया कि वो हद तक पहुंच गया। उसने प्रेम को दिखाने अपना प्राण दे दिया। उसने, परमेश्वर ने इतना प्रेम हम लोगों को दिखाया कि अपना प्राण तक दे दिया उसने हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए। परमेश्वर क्रूस पर बलिदान हो गए। वो यीशु मसीह कैसा महान ईश्वर है। बाइबल और इतिहास के अनुसार सन 2019 साल पहले यीशु इस दुनिया में जन्मे। पाप, श्राप, बीमारी से जकड़े हुए लोग जो थे उनको छुड़ाने वाला वो मसीहा बनकर इस पृथ्वी पर रहे और अंधों को भी आंखें दी। मरे हुए जो लोग थे उनको भी जिलाकर अपने प्रेम का इतना बड़ा प्रदर्शन किया। किसने? यीशु मसीह ने। उसने क्रूस पर अपने दोनों हाथों और पैरों में कीलों को स्वीकार किया और लहू का आखिरी बूंद तक बहाकर अपना प्राण दे दिया। उसके बलिदान ने हमें पाप के दंड से आज़ाद कर दिया। आमीन, हालेलुया। आज हम आज़ाद लोग हैं, हमने स्वतंत्र हो गए हैं। परमेश्वर वचन कहता पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया है। क्योंकि हमें पिछले हमारा जैसे स्वभाव था, हमारा चाल चलन था, जब हम प्रभु में आए तो हमारा सब कुछ बदल गया। वो सबने छोड़ दिया जब मसीह के प्रेम को जाना, कि मसीह का स्वभाव हमारे अंदर आ गया। पूरे मसीह को हमने पहन लिया और अब हमारे अंदर कौन रहता है? मसीह रहता है, मसीह का आत्मा रहता है, पवित्र आत्मा। तो हमारा चाल चलन कैसा होना? पवित्र होना है। हम पवित्र लोग, मतलब ये है हमारे अंदर कोई पाप, कोई बुराई, कोई चुगली, डाह, निंदा, निष्कपट कुछ भी नहीं होना है। सिर्फ प्रेम होना है, यीशु मसीह का प्रेम होना है। कोई बोलता है तो उसको बोलने देना है। आपने देखा होगा मसीह लोगों को कि कोई बोल के चला भी जाता है, पर मसीह लोग कभी नहीं बोलते हैं। बहुत से लोग मार के भी चले जाते हैं तब भी नहीं बोलते। क्यों? यीशु मसीह ने भी कभी किसी को नहीं बोला। क्या उनको इतनी दाढ़ी नोची गई, इतना कोड़े मारे गए, इतना लहू बहाया गया, तब भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। लास्ट में उन्होंने यही बोला कि हे प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आज हम यही बोलते हैं कि हे यीशु प्रभु
तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, जो तू चाहे वो ही हमारे जीवन में होने पाए। जिस मार्ग पे तू ले जाए उस मार्ग पे हम जाने पाएँ। और हमें परमेश्वर के प्रेम से क्या अलग कर सकता है? क्या नंगाई, क्या गरीबी, क्या तकलीफ, क्या बीमारी, कुछ परमेश्वर यीशु मसीह से हम अलग नहीं कर सकती है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह से शैतान क्या है? हारा हुआ है। तो 3 दिन बाद हमें नई जिंदगी देने फिर यीशु मसीह जी उठा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर ने मौत पर विजय पाली और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसकी कब्र खाली मिली। तो वो आज यीशु मसीह यही बताना चाहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें क्या है? हमें अधिकार दिया है शैतान पे, रौंदने का अधिकार दिया है। हमें डांटना है। हमारे जीवन में अगर कोई बीमारी आती है तो ज़्यादा समय तक नहीं रह सकती है। हमें अधिकार मिला है, हम डांटते हैं, प्रार्थना करते हैं तो बीमारी क्या है? वो दूर हो जाती है, नहीं टिक सकती। क्योंकि ये बॉडी परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। इस मंदिर को अगर कोई नाश करेगा, परमेश्वर यहोवा उसको नाश कर देगा। तो दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना है। मैं यही बताने चाहती हूँ। यीशु आपके लिए और मेरे लिए मरा ताकि हम इस दुख से बचें और अनंत काल का जीवन पाएँ। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन ये कहता है कि अनंत कालीन का जीवन प्रभु ने हमें दे दिया है। कितना बड़ा प्यार है। यीशु ने कहा, मैं ही एकमात्र मार्ग, सच्चाई और जीवन हूँ। आमीन, हालेलुया। जैसे आप देख सकते हैं यूहन्ना 14:6 में, यदि आप यीशु को और उनके बलिदान को स्वीकार करते हैं तो आप अपने पाप से बचकर उस टूटे हुए रिश्ते में दोबारा आ सकते हैं। आमीन, हालेलुया। यीशु आपको यह आज़ादी मुफ्त में देना चाहता है। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए। प्रभु को अपना जीवन दीजिए, फिर देखिए प्रभु के अद्भुत काम अपने जीवन में। प्रभु का प्रेम आपके अंदर खुद ब खुद आ जाएगा। अगर हम प्रभु के पीछे, प्रभु को क्रूस को उठाए हैं तो प्रभु इतना महान है, इतना दयालु है। वो अपने बच्चों को कभी हताश और निराश नहीं होने देता है। वो हाथ पकड़कर आगे बढ़ाता चला जाता है। कोई मसीहत को रोक नहीं सकता है। मसीहत जब सताई गई तब मसीहत फैलती और बढ़ती चली गई। आमीन, हालेलुया। कोई विरोध रोक नहीं सकता, क्योंकि जैसे यीशु मसीह ने सब कुछ सहा और उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, अपने पिता की इच्छा को पूरा किया, ऐसे ही मसीह लोग भी, हम लोग भी, अब हमारा पिता कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हम उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम कुछ नहीं बोलते। जो कहते हैं धर्म के गुरु कि तुमने धर्म परिवर्तन कर लिया है, हमने धर्म नहीं परिवर्तन किया है, हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है। आमीन, हालेलुया। हम डंके की चोट पर बोल सकते हैं कि हमारा जीवन परिवर्तन हो गया है। और जब हम यीशु में आए तब हमारा जीवन बदल गया, हमारा स्वभाव बदल गया, हमारा चाल चलन बदल गया। हमने पाप को छोड़ दिया, बुराई को छोड़ दिया। जो टूटे रिश्ते थे परमेश्वर ने बनाए, और जहाँ पर जैसे मित्र थे, जहाँ डहा निंदा चुगली होती थी, जहाँ संगति सही नहीं थी, प्रभु ने सिखाया कैसी संगति में रहना है। वो संगति को छोड़ दिया प्रभु के लिए, और प्रभु के प्रेम को जाना कि पवित्र जीवन बिताना है। तो यीशु आपको ये आज़ादी मुफ्त में देना चाहते हैं। अगर आप मानते हैं कि यीशु आपके पापों को क्षमा करके एक नई ज़िंदगी दे सकते हैं, तो क्या है, हमें प्रार्थना करनी है प्रभु से। और हो सकता है कि दोबारा हम मिलें या ना मिलें, लेकिन यीशु मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आप लोगों को यीशु मिलना चाहिए। हमारा यही उद्देश्य है। सबका एक जीवन है पृथ्वी पे, सबको एक दिन जाना है प्रभु के पास, पर मसीह लोग प्रभु के पास जाते हैं। वो हमेशा अनंतकालीन का जीवन है। हम प्रभु के साथ रहेंगे, वहाँ पे स्वर्ग में हमारा घर है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिख लिया गया है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि प्रभु के
हम जब मार्गों पे चल रहे हैं, उसने हमें संतान बनाया, बेटा बेटी बनाया है। और प्रभु का वचन कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। आमीन हालेलुया। ताकि हम चुने हुए लोग हैं, वारिस हैं, हम संतान हैं। प्रभु ने बेटा बेटी बना लिया है। और प्रभु चाहता है कि आज भी अगर कोई दुखी है, हताश है, निराश है, मेरा बेटा बेटी, हे मेरे भाइयों बहनों, आप लौट आओ, यीशु के पास आ जाओ। यीशु अब भी आंसू बहा बहा कर अपने पिता से विनती करता है, जैसे मसीह लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी का जीवन नाश ना हो। शैतान चाहता है बीमारी से, गरीबी से, लाचारी से और सुसाइड की, आजकल आप जैसे देखते हैं मर्डर हो रहे हैं, सुसाइड लोग कर लेते हैं, ये क्या है? सब शैतान की ओर से है। और जब प्रभु को लोग जानते हैं तो प्रभु का वचन यही कहता है कि परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों को नाश करे। हमने जब यीशु मसीह को स्वीकार करा तो शैतान के काम थे सब मिट गए। आमीन हालेलुया। प्रभु के लहू से हम धुल गए हैं, हम पवित्र हो गए हैं। आमीन। हम पवित्रता का जीवन बिता रहे हैं। तो हमारा यही उद्देश्य है कि हम दोबारा मिलें या ना मिलें, लेकिन यीशु मसीह मिलना चाहते हैं आपसे। यीशु मसीह मिलना चाहते हैं। यीशु मसीह अपना प्रेम प्रकट करना चाहते हैं आपके ऊपर, बताना चाहते हैं, ढूंढो मैं कौन हूँ, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोल दिया जाता है द्वार को। आमीन हालेलुया। यदि आप यीशु को स्वीकार करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना सच्चे दिल से आपको करनी है। अगर कोई नए आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि यीशु को अगर स्वीकार करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं चाहिए यीशु मसीह को, ना पैसा, ना कुछ कोई चढ़ावा, कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ यीशु मसीह को आपका जीवन चाहिए कि हम प्रार्थना करें यीशु मसीह से, अपने हृदय में बुलाएं। और जब हम हृदय में बुलाते हैं तो प्रभु आ जाता है हमारे हृदय में। तो आप लोग भी ऐसे प्रार्थना करें, जैसे मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे आप भी हमारे साथ कर सकते हैं प्रार्थना। हे परमेश्वर, मैं पापी हूँ और मैं खुद को नहीं बचा सकता। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने यीशु को जगत में मुझे बचाने के लिए भेजा। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे सब पापों के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी और 3 दिन के बाद वे मरे हुओं में से जी उठा। उसने मेरे हर पाप का दंड क्रूस पर चुका दिया है। यीशु मुझे माफ़ कर दे और मुझे बचा ले और मेरे दिल में आ जा। आमीन हालेलुया। बस यही प्रार्थना करनी है और प्रभु आपके दिल में आ जाएंगे। फिर प्रभु का प्रेम देखिए, प्रभु का काम देखिए, प्रभु का काम अद्भुत है। आमीन हालेलुया। आज के वचन के द्वारा मैं विश्वास करती हूँ आप सभी ने बहुत आशीष पाई होगी और बहुत से लोगों के हृदय में ये वचन टच करा होगा। प्रभु ने बात करी होगी वचन के द्वारा कि आप अपने जीवन में कभी भी हताश निराश ना होएं। कभी भी ऐसा मन में आए कि आप काफ़ी चिंताएं, किसी पैसे की है या लोन की समस्या है या कर्जे की समस्या है या सुसाइड की आत्मा है, वो किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपके जीवन को बचाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि मेरा बेटा बेटी बचें, लोग उद्धार पाएँ, लोग जीवन पाएँ। यही तो हमें सुसमाचार देना है। जैसे मैंने आपको बताया, प्रभु यही चाहता है कि लोग बचें, लोग उद्धार पाएँ और अनंतकालीन के जीवन में प्रवेश करने पाएँ। जब प्रभु को जानेंगे, प्रभु को स्वीकार करेंगे तो क्या है, हम प्रभु के बच्चे हैं। प्रभु के अनंतकालीन जीवन में हम प्रभु में लेकर जाएगा। प्रभु की ज्योति हम पर चमकी, अपने आप को प्रभु ने हम पे जाहिर और प्रकट कर दिया। तब हम क्या है, हमारी जो आँखें हैं ना, एक शारीरिक आँखें हैं, एक अंदरूनी है। अंदरूनी आँखों को हम कहते हैं आत्मिक आँखें। हमारी आँखें जो पहले अंधेरे में थी वो ज्योति में आ गई। आत्मिक आँखों को प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खोल दिया। क्या सच्चाई है, वो यीशु ही सच्चाई है। सत्य मार्ग मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। आमीन हालेलुया। तो आप प्रभु को जानिए, यीशु को जानिए। सभी को प्रभु बहुत आशीष दें इस वचन के द्वारा।
मैं विश्वास करती हूँ आप सभी से प्रभु ने बात करी होगी। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करूँगी। आइए सबसे पहले हम वचन को महत्व देते हैं, सर्वप्रथम स्थान में प्रभु को देती हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु। आपने जो वचन दिया है पिता, सभी के जीवन में पिता ये 100 गुना प्रतिफल लेकर आने पाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं ये वचन अधिकाई से पिता फलवंत होता चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता। धन्यवाद करते जड़ पकड़ने पाए प्रभु जी। आज जितने लोग ने पिता परमेश्वर ये देख रहे हैं वीडियो पिता और वचन सुना है पिता, उनको भी आशीष देना खुदावंद, यीशु के नाम में आशीष बोलते हैं खुदावंद। धन्यवाद करते हैं पिता इन वचनों के लिए, सुंदर कलामों के लिए प्रभु, और इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रेमी पिता, हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। आप धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग हताश निराश है कि जीवन को छोड़कर प्रभु आपके पास लोग आने पाएँ पिता। जितने बीमार हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में चंगे होने पाएँ प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता, जितने लोग वेंटिलेटर आईसीयू में यीशु के नाम में चंगे होने पाएँ पिता। जिसके पास संतान नहीं है, संतान की आशीष देना खुदाबंद यीशु मसीह। हालेलुया। आपके वचन में लिखा हुआ है कि संतान की आशीष यहोवा ही की ओर से मिलती है प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता, तुझसे अलग होकर प्रभु हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। अगर किसी के मन में पिता का सुसाइड की जो आत्मा है काम करती है, यीशु के नाम में कैंसिल आउट करते हैं पिता, दूर हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता, अगर कोई गरीबी में है गरीबी दूर होने पाए पिता। कोई फाइनेंस से प्रॉब्लम है, फाइनेंस की प्रॉब्लम दूर होने पाए पिता। किसी को ईचिंग की समस्या, ईचिंग खुजली पिता, इन्फेक्शन की समस्याएं दूर होने पाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। माइग्रेन की प्रॉब्लम दूर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। जितने लोग ये वीडियो देखते हैं पिता, इस प्रार्थना को रिसीव करने पाए अपने जीवन में प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। पिता परमेश्वर, गठिया वाई जोड़ों का दर्द यीशु के नाम में जाता रहे प्रभु जी। हालेलुया। गिल्टियाँ मेल्ट होने पाए, पथरियाँ मेल्ट होने पाए, कैंसर की बीमारी मेल्ट होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पथरी की बीमारी खत्म होने पाए जड़ से यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खंदारा से काला बाला 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 से बे 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 बे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू मास्टर प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मौसम की गड़बड़ी के कारण जो बच्चे बीमार चल रहे हैं यीशु के नाम में, वो भी चंगे होने पाए पिता। जितनी संस्थाएं चल रही हैं पिता, वो संस्थाएं पिता परमेश्वर अपने हाथों में लेकर आप चलाएं पिता। जो नौजवान बच्चे हैं सीधा शादी के लायक पिता, उनकी भी अच्छी शादी पिता, अच्छे रिश्ते होने पाएँ पिता। यदि कोई मसीह में है प्रभु, मसीह रिश्ते मसीह में ही दिलाना प्रभु, अच्छे रिश्ते पिता। और जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉबें मिलने पाएँ, जॉब के मार्ग खुलने पाएँ पिता। अद्भुत गवाही आपके राज्य में होने पाए। सन 2024 में पिता लोग उद्धार पाने जा रहे हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बड़ी बेदारी आने जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। लोगों के जीवन में बड़े मिरेकल होने जा रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता। बड़ी बेदारी आ रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया 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 प्रभु जी। अगर कोई चिंता है प्रभु, आपका वचन कहता है अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है प्रभु। अगर कोई चिंतित है यीशु के नाम में हर चिंता मिटने पाए पिता, हर दुख दूर होने पाए प्रभु जी। हालेलुया। आपने सभी के दुखों को प्रभु जी अपने ऊपर ले लिया पिता, सभी के पापों को क्षमा किया है पिता। यदि कोई पाप में है वो भी पाप से बाहर आने पाए प्रभु जी। हालेलुया। नौजवान बच्चे पिता जो नशे में फंसे हुए हैं, नशे की आत्माएं दूर होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पति लोग पीते हैं यीशु के नाम में, मारना पीटना शराब सट्टा जुआ उनके जीवन से ख़त्म हो जाएं जीवित खुदा मसीह यीशु के नाम में प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। फिर हम मिलेंगे अगले शनिवार को वचन के द्वारा। परमेश्वर जो डालेंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर सभी को आशीष दें।